तरह से, लेकिन कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुड के बाद भी, जब तक कि ये पैसिव वॉइस नहीं हो जाता। डेयर, डेयर कहते हैं जरूरत को, हिम्मत को। आप लोगों को पता होगा कि एक आम सा सेंटेंस है जो आप बार बार रिपीट करते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हें जरूरत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। सो इसी तरह उसकी जो नेगेटिव कंट्रैक्शन है, जरूरत ना होना, हिम्मत ना होना, वो है डेयरेंट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इंडिया डेयरेंट अटैक पाकिस्तान, इंडिया पर पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत नहीं है। यू डेयरेंट चैलेंज मी, आप में मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, डेयरेंट। डिडंट, अब देखिए इसको आपने डिडंट प्रोनाउंस नहीं करना, सेकंड डी साइलेंट होगा, दिस इज डिडंट। डिडंट बेसिकली यूज होता है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अगर मैं कहता हूं येस्टरडे आई डिडंट टीच इंग्लिश, कल, गुज़िश्ता कल मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। ही डिडंट मीट मी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो मुझसे नहीं मिला। सो डिडंट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ये पास्ट टेंस होगा। डजंट, याद रखिएगा डजंट को हम ही, शी, इट इसके साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही डजंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता है। शी डजंट कम हियर एवरी डे, वो हर रोज यहां नहीं आती है। इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करता है। सो ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, और कोई भी सिंगुलर ना हो। मैं कहता हूं मुस्ताइन डजंट हेल्प मी, मुस्ताइन मेरी मदद नहीं करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ डजंट, डू नॉट, डज नॉट, और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डोंट, डोंट इज वेरी सिंपल, आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन। दे डोंट लर्न स्पेनिश, वो स्पेनिश नहीं सीखते हैं। वी डोंट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हैजंट, अब ये फिर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले हमने हैज को शी के साथ मिलाया था, अब हमने हैज को नॉट के साथ मिलाना है। फॉर्म इसके साथ वर्ब की थर्ड लगेगी और ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। याद रखिएगा जहां पे आप डज यूज करते हैं वहीं पे आप हैज यूज करते हैं। ही हैज, शी हैज, इट हैज, सिंगुलर नाउन, आमिर, अली हैज। शी हैजंट अटेंडेड माई लेक्चर, उसने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या वो मेरा लेक्चर अटेंड नहीं कर चुकी है। हैवंट, आई हैवंट, वी हैवंट, you haven't, they haven't. So I haven't attended that seminar, मैंने वो सेमिनार अटेंड नहीं किया है। They haven't won the toss, वो टॉस नहीं जीते हैं, जीत चुके हैं या जीते हैं ये एक ही बात है। hadn't, hadn't हम यूज करते हैं past perfect tense में, यानी कोई ऐसा एक्शन जो माजी वहीद में हुआ और वहीं पे मुकम्मल हो गया, past perfect। They hadn't reached when I came there, जब मैं वहां पे आया वो नहीं पहुंचे थे। She hadn't talked to me, उसने मुझसे बात नहीं की थी। Isn't, isn't हम यूज करेंगे he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ। He isn't my friend, वो मेरा दोस्त नहीं है। She isn't a good student, वो एक अच्छी स्टूडेंट नहीं है। It isn't raining, बारिश नहीं हो रही है। Mayn't, may not, mayn't। अब देखिए मे जो है, कैन और मे, उर्दू जबान में तो हम सकता है का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैन और मे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैन आप यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए। मे आप यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, जिसको हम कहते हैं ना इम्कान। आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट जब भी होता है तो वर्ड यूज करते हैं इट मे रेन टुमारो, यानी कल बारिश हो सकती है, यानी इम्कान है। तो मे का पहला इस्तेमाल है इम्कान के लिए। इसके अलावा हम मे को इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने परमिशन लेनी हो, जैसा कि कॉमन सेंटेंस है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई ड्रिंक सम वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो इसकी नेगेटिव कंट्रैक्शन बनेगी मेंट। आई मेंट गो टू कराची, मैं कराची नहीं जा सकता हूं, यानी इम्कान नहीं है। इट मेंट रेन, डोंट वरी, बारिश नहीं हो सकती है, परेशान मत हो, इम्कान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान mayn't lose this match, पाकिस्तान ये मैच नहीं हार सकता है। mightn't, might, अब देखिए might जैसे हम कहते हैं शायद, बहुत कम चांस। आप देख रहे हैं मतला साफ है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, आप कहते हैं it might rain, शायद बारिश हो,
लेकिन अगर आपको बादल नजर आएंगे तो आप कहेंगे इट मे रेन, हो सकता है बारिश हो। तो माइट का मतलब है बहुत कम चांस होना। आप कह सकते हैं शी माइट कम और शी माइटंट कम, शायद वो ना आए। बट इफ यू से शी मेंट कम, हो सकता है वो ना आए। मस्ट नॉट की कंट्रैक्शन है मसंट। उर्दू जबान में मसंट को हम कहते हैं हरगिज नहीं। यू मसंट टेल अ लाई विथ मी, आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मसंट स्मोक सिगरेट्स, हमें हरगिज सिगरेट नहीं पीने चाहिए। यू मसंट डू दैट, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। सो मसंट का मतलब है हरगिज नहीं। याद रखिएगा इसको मस्टेंट नहीं कहेंगे, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे मसंट। उसके बाद है नीडेंट। एक तो हम नीड को एज अ कॉमन वर्ब यूज करते हैं ना, एक नॉर्मल वर्ब नीड, आई डोंट नीड टू गो देयर, लेकिन यहां पे हम नीड को एज अ मोडाल वर्ब यूज करेंगे नीडेंट। जैसे आप कहते हैं ना कि आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, यू नीडेंट हेल्प मी, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। आई नीडेंट गो देयर, आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट नीड टू गो देयर, ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब आप इसे मोडाल वर्ब यूज करेंगे तो फिर आप इसकी कंट्रैक्शन बनाएंगे आई नीडेंट गो देयर, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ought not एक्चुअली हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होगी या अखलाकी जिम्मेदारी की बात होगी, कोई ऐसा काम जो आपकी जिम्मेदारी में आता है, अखलाकी फर्ज में आता है। सो बेसिकली ये है ought to और उसका नेगेटिव है oughtn't to। I oughtn't to tell a lie, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। We oughtn't to drive fast, हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट है shall not की कंट्रैक्शन है shan। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर शेल को हम यूज करते हैं आई और वी के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल को तमाम प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आप शेल यूज कर सकते हैं। आई शैंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वी शैंट बीट एनीबॉडी, हम किसी की पिटाई नहीं करेंगे। शुडंट, अब याद रखिएगा ought to और should दोनों का मतलब तकरीबन एक जैसा है। अगर मैं कहता हूं आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। I should learn Italian, मुझे इटालियन सीखनी चाहिए, इसका नेगेटिव क्या होगा shouldn't। I shouldn't tell a lie, I shouldn't do anything wrong, we shouldn't go there, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है wasn't, was not या wasn't। was हम इस्तेमाल करेंगे I के साथ और he, she, it के साथ। I wasn't telling a lie, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। He wasn't sleeping, वो सो नहीं रहा था। She wasn't learning her lesson, वो अपना सबक नहीं सीख रही थी। were not, weren't, और were जो है वो हम यूज करते हैं they, we और you के साथ। So they weren't attending the lecture, वो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे थे। We weren't telling a lie, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। They weren't playing cricket in the ground, वो ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वॉन्ट है विल नॉट, फ्यूचर। अब अगर आप कहते हैं आई विल नॉट कम टुमारो, कल मैं नहीं आऊंगा, तो होगा आई वॉन्ट कम टुमारो, कल मैं नहीं आऊंगा। अब जब मैं कहता हूं आई वॉन्ट कम टुमारो, आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि WANT को भी तो हम वॉन्ट कहते हैं, जिसका मतलब है चाहना। तो हमें कैसे पता चलेगा आई वॉन्ट कम टुमारो आई WANT वॉन्ट है या WN' है? तो इसके लिए हमारे पास एक सादा सा असूल है, अगर तो want के बाद to आएगा तो ये होगा want, WANT। I want to drink water, मैं पानी पीना चाहता हूं। I want to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और अगर मैं कहूंगा I won't talk to you, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। I won't learn English, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। wouldn't, अभी आपने would like का इस्तेमाल देखा, तो इसी तरह wouldn't, I wouldn't like coffee now, मैं अभी कॉफी नहीं चाहूंगा। I wouldn't like to do any backbiting, मैं कोई भी backbiting नहीं करना चाहूंगा। आइए इसके बाद देखते हैं इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस। इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इनको इंग्लिश लैंग्वेज यानी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, और दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, कि जो रोजाना लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, मार्केट्स में, शॉप्स में, स्ट्रीट्स में बोली जाती है, ये उसका हिस्सा है। शायद इसमें कुछ ऐसी कंट्रैक्शन